नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का जो हमारा टॉपिक चल रहा है गणित सेक्शन, उसमें आज हम आगे देखेंगे। जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें भी हम करेंगे पेडागोजी के। ये हमारा पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। तो देखते हैं आगे हम ये क्वेश्चनों को हम करेंगे सोल्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, यानी कि कम है सबसे। यानी कि हमें निगेटिव पता करना है कि कौन सा है हमारा, यानी कि जो हमारा गणित शिक्षण है ना, उसके अधिगम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव यानी कि कम पड़ता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीके की जानकारी होना। तो ये तो हमारा पॉजिटिव है। जब हम क्या होता है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी करना, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है। फिर क्या है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, तो ये क्या है हमारा, यही हमारा निगेटिव है। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी कि फिर फीडबैक की गुणवत्ता में वृद्धि, ये भी हमारा पॉजिटिव है। फिर क्या है, मूल्यांकन के परिणामों के उपयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो निगेटिव कौन सा है हमारा, तो निगेटिव है, यानी कि न्यूनतम तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये क्या है हमारा आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फिर क्या है हमारा इसमें, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। त्रिविम माने क्या होता है, यानी 3D आकृतियाँ। तो इसमें पहला क्या है हमारा, चौपड़ा आकृतियों को पहचानना। फिर क्या है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना। दंड आरेख मतलब ऐसे दंड आरेख हमारा ऐसा होता है, ये ऐसे खींचना। फिर क्या है, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। फिर क्या है, सुडोकू पहेली को हल करना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका सर्वश्रेष्ठ संभावना किसकी होगी, सर्वाधिक हमारी होगी ऑप्शन नंबर ए, चौपड़ा आकृति को पहचानना। यानी कि चौपड़ा आकृति हमारी कैसी होती है, ऐसी होती है जैसे ये है हमारा, ऐसे ये हमें निकालना है, ये क्या है। फिर हमें ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हमें ऐसा होता है, ये हमारी चौपड़ा आकृति। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, इसमें है कक्षा 4th के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजन से कम होता है, उचित उपागम है। उपागम माने क्या है, उचित तरीका कौन सा है हमारा। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या है, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट कराना कि भिन्न का अंश शेष है। जैसे क्या हमारा 12/5 है, इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिख सकते हैं हम, 2/5 ऐसे कराएंगे, नहीं, ये तरीका भी हमारा गलत है। फिर क्या है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तु की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। ये सही है, क्योंकि हमें क्या है, वस्तुओं को विभाजन के गुणों में समूहीकृत करना है। जैसे कि हमने कंचे ले लिए, ऐसे हमने क्या किया, कंचे ले लिए 6, इसे क्या कर लिया हमने, समूहों में विभाजित कर लिया। तो ऐसे समझाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है। फिर क्या है 4th, श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल कराना
और दिखाना कि हर बार शेष विभाज्य से कम है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है। आगे देखते हैं। फिर क्या है हमारा, कक्षा में गणित भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा तरीका हो सकता है हमारा गणित भाषा में समस्याओं को प्रदर्शित करने का। तो पहला क्या है, प्रतीक भाषा। फिर क्या है हमारा, गणित समाधान की भाषा। फिर गणितीय स्थिति की भाषा। फिर क्या है हमारा, रोजमर्रा की भाषा। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, रोजमर्रा की भाषा आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, गणित की भाषा आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, गणितीय समाधान की भाषा। फिर क्या आएगा हमारा लास्ट में प्रतीक, जो हमारा EPLE है, ये S, ये है हमारा EPLS, ये वाला। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये नहीं होने का हमारा। फिर क्या है, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा। फिर क्या है हमारा, प्रतीक भाषा, ये भी नहीं होने का। फिर क्या है, गणितीय समाधान की भाषा, ये भी नहीं है हमारा। फिर क्या है, डी में पहले रोजमर्रा की भाषा सही है, फिर गणितीय स्थिति की भाषा, फिर गणितीय समाधान की भाषा, फिर क्या है, प्रतीक भाषा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें, सही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। तो अब क्या है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण और अधिगम का आगमनात्मक उपगम को नहीं दर्शाता। यानी कि उपगम माने क्या होता है, तरीका। आगमन माने क्या होता है, पहले उदाहरण फिर बाद में नियम। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, विशिष्ट तथ्यों से लेकर गणित के सामान्य व्यापक सिद्धांतों तक तर्क करना, ये हमारा सही है, पॉजिटिव है। फिर क्या है, प्राप्त मूर्त और विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक सूत्र तक पहुंचाने में सहायता करना, ये भी हमारा सही है। पहले उदाहरण देंगे फिर हम क्या करेंगे, नियम। तो ये भी हमारा सही है। फिर क्या है, यह है गणित पढ़ाने की एक शिक्षक केंद्रित उपगम है, यानी कि एक शिक्षक केंद्रित। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, निगेटिव है। फिर क्या है, शिक्षार्थी को समय गणित के सूत्रों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा इसमें सही है, आंसर है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। अब क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता। यानी कि गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसमें क्या है हमारा, मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग द्वारा छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को समझाने में सहायता करना। फिर क्या है हमारा, छात्रों को गणित की परीक्षा के लिए एक स्थान सुनिश्चित करना, यानी कि तो हमारा पॉजिटिव है, पर ये हमारा क्या है, भी निगेटिव है। फिर क्या है, छात्रों की गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना, ये भी हमारा सही है। फिर क्या है, खेल पहेली और निर्देशान मॉडल का उपयोग करते हुए गणितीय समस्या समाधान पर केंद्रित गणितीय विधि करवाना, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर की गणितीय प्रयोगशाला का सर्वोच्च वर्णन है। तो पहला क्या है हमारा, एक ऐसी व्यवस्था जहां बहुसंवेदी वस्तु प्ले वे गतिविधियां, खोज विधियां एवं सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से छात्रों को गणित की अवधारणा से अवगत किया जा सके। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ये सही है। आगे देख लेते हैं। फिर क्या है, गणित, यह गणित उपयोग करने की एक प्रयोगशाला है, नहीं। यह गणित उपयोग करने की एक प्रयोगशाला नहीं। ये एक ऐसा स्थान जहाँ स्कूल में उपयोगी शिक्षण सामग्री एवं चार्ट इत्यादि रखे जाते हैं, नहीं। फिर क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर बच्चे शिक्षक की सहायता और सरलीकरण के बिना अपने आप से गणित विचार विकसित कर सकते हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब क्या है हमारा, इसमें हमारा श्रीमान
परमजीत उच्च प्राथमिक स्तर के अपने विद्यार्थियों को ज्यामिति पढ़ा रहे हैं। ज्यामिति उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन सी विधि गणित की उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य उपयोग की जा सकती है? यानी कि उच्च प्राथमिक में तो कौन सी हो सकती है? यानी कि पहले हम क्या बताएं, नियम बताएं, और फिर क्या कर सकते हैं, हम उदाहरण बता सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। फिर क्या हमारा आगमनानिक विधि, यानी कि पहले उदाहरण फिर विधि, तो ये भी हमारा नहीं होने का। फिर क्या है, विरोध से उत्पत्ति, फिर क्या है, प्रत्यु उदाहरण से उत्पत्ति नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हम ज्यामिति पढ़ा रहे हैं पहले नियम बताएंगे और फिर उदाहरण, यानी कि पहले सूत्र वगैरह बताएंगे फिर उसके उदाहरण से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब क्या है हमारा इसमें, शिक्षक एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को आधा मोड़ती है और उसे मोड़े हुए कागज में एक छेद करती है, फिर वह कागज को खोल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय वह इस गतिविधि के माध्यम से पढ़ा सकती है? तो इसमें क्या है, पहला सममिति और आयत। आयत तो नहीं, आयत पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठोस वस्तु होनी चाहिए जिसे हम छू सकते हैं। तो ये भी नहीं होने का हमारा, और नहीं ये होएगा। फिर क्या है हमारा, सममिति, ये हो जाएगा हमारा सममिति और भिन्न। फिर क्या वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी नहीं होने का हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि उसने एक कागज लिया, उसने उसे क्या कर दिया, मोड़ दिया और उस पर क्या कर दिया, एक छिद्र कर दिया। एक छिद्र यहाँ पर होगा तो एक ये ऐसा हो जाएगा। जब उसे फिर क्या करेगी, वो खोलेगी तो ऐसा दिखाई देगा। तो इससे हम सममिति भी सीख सकते हैं और भिन्न भी सीख सकते हैं। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ है हमें, ये क्या है हमारा, कोण है। कोण के सिंबल है ये ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है हमारा होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। फिर क्या है, गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए एक गणित के शिक्षक ने छात्रों को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज विस्तारित किए। उन्होंने कहा कि वे दिए गए त्रिभुज के कोणों को मापे। शिक्षक ने छात्रों में से एक छात्र को कहा कि वह इन आंकड़ों को एक चार्ट पेपर पर निम्नलिखित तरीके से संचित करे। यानी कि एक क्या है, त्रिभुज है हमारा। तो ये कोण ए है हमारा, और ये कोण 2 है, और ये 3 है। तो हमारा हमें पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है हमारा, 180 होता है। तो उन्हें पहले दिया, यानी कि पहले उदाहरण दिए उन्हें, फिर क्या किया, उन्हें जोड़कर बता दिया कि 180 डिग्री होता है। तो शिक्षक द्वारा प्रयुक्त विधि, तो कौन सी विधि बताई गई शिक्षक द्वारा, तो जो हमें आगमनात्मक विधि बताई गई। यानी कि पहले उदाहरण बताया और फिर उसे क्या बताया, नियम बताया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गणित पाठ्य योजना की विशेषता नहीं बतानी है हमें। तो पहला क्या है, यह शिक्षण बनाता है और व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है। तो ये सही है। यह छात्र को तत्कालिक उपगम करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। तत्कालिक सुविधा सुधारात्मक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, शिक्षक को बच्चों की सीखने की जरूरत और क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाई का पूर्वाभास करने और उनसे निपटने में मदद करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, ये गलत है। तो नहीं बताना था। आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अध्यापक के लिए प्रभावी लक्षण है। विषय वस्तु में सक्षम और आत्मविश्वास होना। सही है। छात्रों को कार्यविधि ज्ञान देने में योग्य, जिसके कि वे प्रश्न को हल कर सके। नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा सेकंड। फिर क्या है, कक्षा में उद्दीपन वातावरण को स्थापित करता है जो कि अधिगम के लिए अनुकूल है। सही है। फिर नए गणित ज्ञान और प्रभावी कार्य अध्ययन को योजना का लगातार अनुसंधान करता है। ये भी सही है। तो हमारा सेकंड नहीं है सही। कौन सा नहीं है हमारा, तो हमारा सेकंड वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या था
यानी कि इसमें भी सेकंड है और इस वाले में भी सेकंड था, ये मिस्टेक हो गया, और इसमें भी हमारा सेकंड था, तो इसमें क्या होगा हमारा थर्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये 1 फिर थर्ड और फिर फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब क्या निम्नलिखित में से कौन से उच्च कथन उचित है। प्रत्येक गणित अवधारणा और अधिगम अवधारणाओं को उत्पन्न करती है। सही है। गणित विचार अमूर्त से मूर्त की ओर विकसित होती है। नहीं, ये मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होती है। फिर क्या गणित विचार विशेष से सामान्य की ओर जाती है। सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला और सेकंड क्या है इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ये पहला और थर्ड। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं मैथ के, जो हमारे गणित का सेक्शन चल रहा है उसके मैंने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।